दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ये कहावत तो आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जो हुआ है, उसने इस कहावत को एक नया और खौफनाक रूप दे दिया है। भारी बारिश के कारण जब सबको लग रहा था कि मैच रद्द हो जाएगा, तभी अचानक आसमान साफ हुआ और अंपायर्स ने 5-5 ओवर्स के एक मिनी मैच का ऐलान कर दिया। यह ऐलान सुनते ही पूरे स्टेडियम में बैठे दर्शकों के अंदर मानो बिजली सी दौड़ गई। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने ऐसा कहर बरपाया कि कीवी गेंदबाज पानी मांगते नजर आए। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड की टीम 30 गेंदों में 76 रनों के एक नामुमकिन से लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। आखिरी ओवर तक मैच किसी पेंडुलम की तरह झूलता रहा। आज के सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाले और ब्लॉकबस्टर वीडियो में हम आपको इस 5 ओवर्स के महासंग्राम की एक एक गेंद का पूरा आंखों देखा हाल सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे फखर जमान ने आते ही तूफान ला दिया, कैसे शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी यॉर्कर से गिल्लियां उड़ाईं और कैसे मैच की आखिरी गेंद पर एक ऐसा कैच पकड़ा गया जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों की धड़कनें रोक दी। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल दहला देने वाले मैच के वीडियो में। और हम बात कर रहे हैं सुपर 8 के उस मुकाबले की जिसने इतिहास रच दिया है। रात के 10 बज चुके थे। अंपायर्स पिच का मुआयना करने आए और उन्होंने फैसला सुनाया कि मैच रात 10:15 बजे शुरू होगा और यह महज 5-5 ओवर्स का होगा। पावर प्ले सिर्फ 1.3 ओवर्स का था और हर गेंदबाज को सिर्फ एक ओवर फेंकने की इजाजत थी। जैसे ही मैच शुरू होने की घंटी बजी, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से फखर जमान और साहिबजादा फरहान एक अलग ही खूंखार इरादे के साथ मैदान पर उतरे। उनके चेहरों पर वो गुस्सा साफ था जिसका जिक्र उनके कप्तान ने पहले किया था। 30 गेंदों का खेल था, इसलिए आंखें जमाने का कोई वक्त नहीं था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने पहली ही ओवर के लिए गेंद अपने सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को थमा दी। फर्ग्यूसन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद लेकर आए, लेकिन फखर जमान आज किसी और ही ग्रह से बैटिंग करने आए थे। पहली गेंद फखर ने आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में कोहराम मच गया। इसके बाद तीसरी और 5वीं गेंद पर भी फखर ने बाउंड्री लगाई और पहले ही ओवर में पाकिस्तान ने 18 रन कूट डाले। फर्ग्यूसन जैसे दिग्गज गेंदबाज की लाइन लेंथ पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। दोस्तों, दूसरे ओवर में सेंटनर ने गेंद मैट हेनरी को दी। इस ओवर में साहिबजादा फरहान ने भी अपने हाथ खोले और एक कड़क चौका मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। फरहान के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान सलमान अली आगा। आगा ने आते ही हेनरी की आखिरी गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप खेलकर छक्का बटोर लिया। 2 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का स्कोर 32 रन था। तीसरा ओवर फेंकने खुद कप्तान सेंटनर आए और यह ओवर फखर जमान के नाम रहा। फखर ने सेंटनर की फिरकी को खिलौना बनाते हुए लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़ दिया। सेंटनर बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। इस ओवर से 22 रन आए और पाकिस्तान का स्कोर 3 ओवर्स में 54 रन तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था मानो 5 ओवर में 100 रन बन जाएंगे। चौथे ओवर में ईश सोलही ने थोड़ी वापसी कराई। उन्होंने बहुत ही चालाकी से वाइड यॉर्कर फेंकी और आगा को आउट कर दिया। इसके बाद बैटिंग करने आए बाबर आजम ने एक क्लासिक कवर ड्राइव पर चौका बटोरा। आखिरी ओवर फेंकने आए जेम्स नीशम, जिन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी गेंद पर फखर ने एक और छक्का उड़ा दिया। पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 75 रनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। फखर जमान ने महज 16 गेंदों में नाबाद 48 रन ठोक दिए थे। दोस्तों, अब न्यूजीलैंड के सामने 30 गेंदों में 76 रनों का लक्ष्य था। रिक्वायर्ड रन रेट 15 से भी ज्यादा का था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कीवी टीम को हर ओवर में कम से कम 3 बाउंड्रीज चाहिए थीं। ओपनिंग करने आए फिन एलन एंड ग्लेन फिलिप्स पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक नई गेंद के गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन के हाथों में गेंद थी और सामने थे विस्फोटक फिन एलन। अंपायर ने प्ले का इशारा किया और शाहीन दौड़े। पहली ही गेंद 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैर के अंगूठे पर पड़ती हुई सटीक यॉर्कर। फिन एलन का बल्ला जब तक नीचे आता, गेंद स्टंप्स की गिल्लियां उड़ा चुकी थी। मिडिल स्टंप हवा में कलाबाजियां खा रहा था।
स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस खुशी से पागल हो गए। शाहीन ने अपना चिर परिचित जश्न मनाया। पहले ही झटके ने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। क्रीज पर आए रचिन रवींद्र। शाहीन ने अपने इस पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और एक बहुत बड़ा विकेट निकाला। अब कीवी टीम को 24 गेंदों में 70 रन चाहिए थे। दूसरा ओवर लेकर आई युवा सनसनी नसीम शाह, लेकिन यहां से ग्लेन फिलिप्स ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। फिलिप्स ने नसीम की दूसरी और चौथी गेंद पर खड़े खड़े 2 भयानक छक्के जड़ दिए। इस ओवर से 16 रन आए। दोस्तों, तीसरे ओवर में कप्तान आगा ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। उन्होंने गेंद मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को थमा दी। उस्मान का यह पहला वर्ल्ड कप था और उनके सामने 76 रनों का बचाव करने का दबाव था, लेकिन उस्मान ने अपनी कैरम बॉल और गुगली से फिलिप्स और रवींद्र को पूरी तरह से बांध कर रख दिया। उन्होंने इस अहम ओवर में कोई बाउंड्री नहीं दी और सिर्फ 8 रन खर्चे। अब मुकाबला अपने चरम पर था। न्यूजीलैंड को आखिरी 12 गेंदों में 46 रन चाहिए थे। चौथा ओवर लेकर आए शादाब खान। इस ओवर में रचिन रवींद्र ने अपना गियर बदला और पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के उड़ा दिए। दबाव अब पाकिस्तान पर था, लेकिन शादाब ने वापसी करते हुए तीसरी गेंद पर रवींद्र को डीप मिड विकेट पर कैच आउट करा दिया। बैटिंग करने आए जेम्स नीशम ने आते ही एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। शादाब के इस ओवर में 24 रन आए। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें रोके हुए था। आखिरी 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए थे 22 रन। स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे खतरनाक हिटर ग्लेन फिलिप्स, जो 38 रन बनाकर खेल रहे थे। कप्तान सलमान अली आगा ने बहुत देर तक शाहीन और बाबर से बात की। सभी बड़े गेंदबाजों के ओवर खत्म हो चुके थे। आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी युवा तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा को दी गई। दोस्तों, सलमान मिर्जा के कंधों पर पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें टिकी थीं। 6 गेंदें, 22 रन। पहली गेंद, मिर्जा ने ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस हो गई। फिलिप्स ने उसे पूरी ताकत से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए उड़ा दिया। अब 5 गेंदों में 16 रन चाहिए। दूसरी गेंद, मिर्जा ने इस बार बाउंसर का इस्तेमाल किया। फिलिप्स पहले से तैयार थे। उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई। अब 4 गेंदों में 12 रन चाहिए। डगआउट में सन्नाटा छा गया था। तीसरी गेंद, डगआउट में पाकिस्तानी कोच अपने नाखून चबा रहे थे। मिर्जा ने इस बार चालाकी से एक स्लोवर कटर फेंकी। फिलिप्स चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पैड्स पर लगी। कोई रन नहीं। यह एक गोल्डन डॉट बॉल थी। अब 3 गेंदों में 12 रन चाहिए। चौथी गेंद, दबाव फिलिप्स पर भी था। मिर्जा दौड़े और एक सटीक यॉर्कर फेंकी, लेकिन फिलिप्स ने क्रीज में बहुत पीछे जाकर इसे लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में खेल दिया। गेंद हवा में बहुत ऊपर गई। फील्डर गेंद के नीचे आए, लेकिन गेंद उनके हाथों को छूमते हुए सीमा रेखा के पार 6 रन के लिए गिर गई। क्या किस्मत थी फिलिप्स की। अब 2 गेंदों में 6 रन चाहिए। 5वीं गेंद, मिर्जा ने एक बहुत ही शानदार वाइड यॉर्कर फेंकी। फिलिप्स इस पर बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और गेंद सिर्फ कवर्स की तरफ गई। उन्होंने तेजी से 1 रन लिया, लेकिन दूसरा रन लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि नीशम स्ट्राइक पर आना चाहते थे। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 5 रन और सुपर ओवर के लिए 4 रन चाहिए। दोस्तों, मैच की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर थे जेम्स नीशम। स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा था मानो समय रुक गया हो। मिर्जा अपने रनअप पर दौड़े। उन्होंने एक हार्ड लेंथ गेंद फेंकी जो नीशम के सीने की तरफ आई। नीशम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक खूंखार पुल शॉट खेला। गेंद रॉकेट की रफ्तार से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गई। सबको लगा कि गेंद स्टैंड्स में गिरेगी और न्यूजीलैंड मैच जीत जाएगा, लेकिन वहां बाउंड्री लाइन पर खड़े थे फखर जमान। फखर ने हवा में एक शानदार डाइव लगाई और गेंद को बाउंड्री लाइन से महज 1 इंच अंदर अपने दोनों हाथों में जकड़ दिया। जैसे ही उन्होंने कैच पकड़ा, वो जमीन पर गिरे और अंपायर ने आउट का इशारा कर दिया। स्टेडियम में एक कान फाड़ देने वाला शोर गूंज उठा। पाकिस्तान ने यह हारा हुआ मैच महज 4 रनों से जीत लिया था। सलमान मिर्जा खुशी से जमीन पर लेट गए। शाहीन और नसीम दौड़कर मिर्जा के ऊपर कूद पड़े। पूरा पाकिस्तानी खेमा मैदान में जश्न मनाने के लिए दौड़ पड़ा। फखर जमान, जिन्होंने पहले बैटिंग में तूफान मचाया था, उन्होंने फील्डिंग में यह मैच जिताऊ कैच पकड़कर खुद को असली प्लेयर ऑफ द मैच साबित कर दिया। दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स और जेम्स नीशम अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे
कि वो इतना करीब आकर हार गए। न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में मायूसी छा गई थी। ये 5 ओवर्स का मैच T20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान और रोमांचक मैचों में से एक बन गया। पाकिस्तान ने बता दिया कि दबाव की परिस्थितियों में उन्हें हराना कितना मुश्किल है। दोस्तों, इस जीत के साथ पाकिस्तान ने 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और सुपर 8 के पॉइंट्स टेबल में अपना दबदबा कायम कर लिया है। बारिश के कारण जो 1 पॉइंट मिलने का डर था, वो अब इस ब्लॉकबस्टर जीत में बदल चुका है। मोहसिन नकवी और खिलाड़ियों का वो सारा गुस्सा आज मैदान पर एक बहुत बड़ी जीत बनकर सामने आया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज के इस 5-5 ओवर्स के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या फखर जमान की वो तूफानी बैटिंग, शाहीन की वो पहली गेंद की यॉर्कर, या फिर आखिरी ओवर में सलमान मिर्जा का वो धैर्य? क्या आपको लगता है कि इस धमाकेदार जीत के बाद पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में भारत को कड़ी टक्कर दे पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट टीम और खिलाड़ी का नाम लिखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये बहुत ही शानदार, काल्पनिक और रोमांच से भरा मैच एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने सभी दोस्तों और क्रिकेट फैंस के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि वो भी इस थ्रिलर का मजा ले सकें। हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।